यूट्यूब चैनल इनोवेट अध्ययन। आगामी उत्तराखंड परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले लेंगे उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन, फिर खंड जी के, फिर कुछ हिंदी के। तो पहला उत्तराखंड क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के अवसर पर कुमाऊं कमिश्नर थे। तो उत्तर है हेनरी रामजे। इन्होंने कुमाऊं में विद्रोह के खिलाफ अल्मोड़ा से गोरखा सेना को श्रीनगर भेजा था और इनमें इन्होंने कुमाऊं की सहायता की थी। अगला क्वेश्चन है, 130 वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात किस पत्रकार द्वारा मैफिसलाइट समाचार पत्र को पुनर्जीवित किया गया? उत्तर है जयप्रकाश उत्तराखंडी। मैफिसलाइट एक्चुअल में समाचार पत्र है जो मसूरी से प्रकाशित होता था और इसे जॉन लेंग द्वारा प्रकाशित किया जाता था, जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वकील थे और ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। तो सही उत्तर है 130 वर्षों के अंतराल के पश्चात जयप्रकाश उत्तराखंडी ने मैफिसलाइट, जो कि जॉन लेंग का समाचार पत्र था, उसको पुनर्जीवित किया। अगला प्रश्न है, अनाथ बच्चों को 5% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सही उत्तर है उत्तराखंड राज्य। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में भाटों द्वारा रचित गीत क्या कहलाता है? उत्तर है पवाड़ा या पैवाड़ा। आसन वेटलैंड को रामसर आदर्श स्थान में सम्मिलित किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर है उत्तराखंड। रामसर एक ईरान के कैस्पियन सागर में स्थित एक शहर है। यहाँ पर 2 फरवरी 1971 को एक समझौता हुआ था, जिसमें जितने भी आर्द्र स्थान है, नमी स्थान है, उनको सुरक्षा संरक्षण प्रदान करना, इसलिए उत्तराखंड के आसन वेटलैंड को चुना गया। इसमें कुल 38 स्थान हो चुके हैं। इससे उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक संग्रह गढ़वाल राजा वंशावली की हस्तलिखित पांडुलिपि के लेखक कौन थे? उत्तर है कवि देवराज। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार का होप पोर्टल किससे संबंधित है? होप यानी कि हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इसका उत्तर है कुशल सेवाओं का डेटाबेस के आधार पर रोजगार स्वरोजगार अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि युवाओं का पहले डेटाबेस तैयार होगा और फिर उसके आधार पर उनको रोजगार स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार गढ़वाली लेखन हेतु किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 10 में दिया गया? तो 2010 में किस किस को दिया गया? उत्तर है सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट को साहित्य अकादमी 2010 दिया गया। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? उत्तर है विद्यासागर नौटियाल। पहाड़ का प्रेमचंद विद्यासागर नौटियाल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से महापाषाणी संस्कृति के समाधान एवं अवशेष कहाँ मिले हैं? यह चमोली में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल का शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? उत्तर है विश्व खाद्य कार्यक्रम। नोबेल का शांति पुरस्कार 2020 विश्व खाद्य कार्यक्रम को इसलिए दिया गया क्योंकि इसने 88 देशों में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए खाद्यान्न यानी कि अनाज का उपलब्ध कराया। ये कहा गया कि कोरोना में जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हम भोजन से अपनी रक्षा करें। ये बहुत बड़ा योगदान था विश्व खाद्य कार्यक्रम का। अगला है, यूनेस्को ने 2020 के लिए किसको वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर नाम दिया है? वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर। इसका उत्तर है रियो डी जेनेरो, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 नवंबर में आयोजित किया जाएगा, ये इसका कौन सा संस्करण है? इसका उत्तर है 12वां संस्करण। इसका अध्यक्ष रूस करेगा। ये 17 नवंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 फरवरी 2020 को भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष कौन चुनी गई? ये दीपा मलिक चुनी गई। दीपा मलिक वही है जिन्होंने पैरालंपिक 2016 में इसमें रजत पदक जीता था, जो कि शॉटपुट से दी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पहली बार हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया? ये क्या त्रिपुरा ने। इसकी राजधानी अगरतला में इसका उद्घाटन हुआ। हॉर्नबिल एक पक्षी है जिसके संरक्षण के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। साथ साथ पर्यावरण को बढ़ाया जाता है ताकि लोगों की आजीविका बनी रहे। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 पहली बार जीता है? तो ये जीता है लिवरपूल ने। लिवरपूल इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है, जाना पहचाना। इसने ये 30 साल बाद जीता है और ये इसने पॉइंट के आधार पर जीता है। अगला क्वेश्चन है, कोयला ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश कौन सा है? तो इसका उत्तर है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है? इसमें क्या है कि 14,000 जो किसी गुजरात आदि के जो 14,000 ग्राम पंचायत है, इनको आपस में जोड़ा जा रहा है ताकि इनके जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड वगैरह बन जाएगा। तो ये एक तरह से कौन सा कार्यक्रम है? ये समाज कल्याण कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस राज्य में पंचायती राज अधिनियम 1989 यानी कि 1989 को लागू करने की मंजूरी दी है? तो ये क्या है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है,
खसरा और रुबेला वायरस का सफाया करने वाले दक्षिण पूर्व एशिया के पहले 2 देश कौन बने हैं? तो खसरा रुबेला से कौन? यह है श्रीलंका और मालदीव। ये खसरा रुबेला को इन्होंने सफाया कर दिया है, ये मुक्त हो चुके हैं। नेक्स्ट है, फेसबुक ने किस नाम से क्रिप्टो करेंसी का अनावरण किया है? तो फेसबुक ने क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया है लिब्रा। अगला क्वेश्चन है, जायस्के बैंक विश्व का पहला निगेटिव इंटरेस्ट रेट शुरू करने वाला बैंक बन गया है, वह किस देश से संबंधित है? यह है डेनमार्क का। यह डेनमार्क का सबसे बड़ा तीसरा बैंक है। इस बैंक ने क्या किया है, 0.5% ब्याज ऋणात्मक किया है, यानी कि अगर आप मान लीजिए 10 लाख का लोन लेते हैं तो आपको 5,000 रुपये की छूट मिलेगी और बाकी 9,95,000 आपको चुकता करने पड़ेंगे, यानी कि ये निगेटिव इंटरेस्ट रेट है। तो जो भी इंटरेस्ट बनेगा ये खुद वहन करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को 0 स्तर तक लाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है 2030। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट सिनाबुंग में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई, वो किस देश में अवस्थित है? तो माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी विस्फोट की घटना का भी सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में माउंट एकांकागुआ की चोटी पर चढ़ने वाली माउंटेनियर कौन बन गई है? तो ये बनी है 12 वर्षीय भारतीय काम्या कार्तिकेयन। इसने 9 वर्ष से ये शुरुआत की थी, प्रतिभाशाली काम्या 12 वर्षीय। अब हिंदी के कुछ प्रश्न है। पहला है, धर, जिमूत, बलाधर, अब्र, सारंग किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो इसका उत्तर है बादल, इसे पयोधर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? भरत मुनि ने शांत रस का उल्लेख नहीं किया है। कुल 9 रस हैं हमारे हिंदी काव्य में, जिसमें जो 9वां रस शांत रस है इसको भरत मुनि ने नहीं लिया है। अगला क्वेश्चन है, अर्ध सममात्रिक छंद दोहा एवं रोला को मिलाकर कौन सा छंद बनता है? तो दोहा और रोला, यानी कि दोहा के कुछ चरण पहले जोड़े जाएंगे और रोला के 4 चरण जब बाद में जोड़े जाते हैं तो कुंडलिया छंद बनता है। तो दोहा और रोला को मिलाकर बनता है कुंडलिया छंद। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में अपूर्ण प्रबंध काव्य अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित कौन सी है? प्रबंध काव्य का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष का वर्णन करना काव्य में, तो ये है कंसवध। तो कंसवध खड़ी बोली में अपूर्ण प्रबंध काव्य है जो अंबिका दत्त व्यास ने लिखी है। अगला है, हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ दामोदर पंडित द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? इसका सही उत्तर है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और संस्कृत में हम जानते हैं अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित। अगला हिंदी क्वेश्चन है, उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेंगी विजय, अरे ये निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। उपरोक्त पदोच्चरणों में कौन सा छंद है? तो देखिए इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। उठो यानी कि गुरु, ये आपका लघु है तो 1 आएगा इसके लिए। उठो गुरु है तो 2 आएगा मात्राएं इस प्रकार से। फिर उठो के लिए फिर 2 आएंगे, फिर हे के लिए 2 आएंगे और वीर के लिए 2 और रे के लिए 1। इसका मतलब 11 मात्राएं हो गई। फिर आ के लिए गुरु के लिए आपका 2 आएगा, जौ के लिए 1 आएगा, तू के लिए 1 आएगा और मौ के लिए 1 आएगा। निद्रा के लिए 2 आएगा क्योंकि द्रा का इसमें नी में जुड़ जाएगा। फिर दा के लिए 2 आएगा, त्यागो के लिए 2 और इसके लिए 2, यानी 11 और 13 मात्राएं, जो कि दोहा का विपरीत है, यानी 24 मात्राएं। 24 मात्राएं सब में होंगी तो चारों चरण में जब 24 मात्राएं होती है तो किस क्या कहलाएगा? रोला कहलाएगा। तो सही उत्तर है रोला, 4 चरण 24 मात्राओं वाला। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्या कहलाता है? उत्तर है छेपक। तो छेपक कहलाता है जब किसी ग्रंथ में अन्य भाग किसी व्यक्ति द्वारा जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नागेंद्र ने जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस अंतिम काव्य को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य के साथ साथ छायावादी का उपनिषद भी कहा? इसका उत्तर है कामायनी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है विभाषा। पंकज तो पंकज, मृगांग भी है मृगांगरी प्यारी, मिली ना तेरे मुख की उपमा, देखी वसुधा सारी। पंकज यानी कि पहला कमल के लिए बोला गया है, दूसरा पंकज कीचड़ के लिए बोला गया है। यहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति है और अर्थों की पुनरावृत्ति है। मृगांक एक चंद्रमा के लिए आया है, दूसरा कलंक का युक्त चंद्रमा के लिए आया है। तो इस प्रकार से शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और जब उसके अर्थ की पुनरावृत्ति होती है तो ये कहलाता है लाटानुप्रास। ये तो लाटानुप्रास अलंकार है जो यमक अलंकार का ठीक विपरीत है। यमक में सिर्फ शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, अर्थ की नहीं। तो आज के लिए बहुत है बच्चों, और इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि हमारा कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।